हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम तीसरी कक्षा की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी सप्ताह 22 का पाठ 15 दिए का अभिमान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को समझ के साथ में हल। सप्ताह 22 है, दिवस 1 है बच्चों, और पाठ रहेगा 1 से 6 तक। पूरे दिवस में पाठ रहेगा बच्चों दिए का अभिमान। इसे देखा है बच्चों, इस चित्र को कहीं कहीं गांव में देखा होगा आपने। इसे कहते हैं लालटेन। जब लाइट नहीं थी पुराने समय में, तब लालटेन जलाकर और दिया जलाकर उजाला किया करते थे रात में। ठीक है, चित्र पर चर्चा। चित्र क्या है? आपने इसे कहाँ देखा है? हमें उजाला कहाँ कहाँ से मिलता है? रात में घरों में उजाला कैसे होता है? किसी गांव या शहर में बिजली नहीं है, तब उन घरों में उजाला कैसे करते हैं? तो इन सब पे चर्चा आप अपनी टीचर के साथ में क्लासरूम में करिएगा बच्चों। ठीक है, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अभी जो हमने मौखिक चर्चा की बच्चों, उसमें से शब्द को लिखना है। तो हमने कहा था लालटेन, गांव, रोशनी, प्रकाश, उजाला, रात और बिजली। तो ये लिख लीजिएगा, है ना, और लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जिससे कि लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। प्रश्न दूसरा है बच्चों, हम दिए कब कब जलाते हैं? तो आप जानते हैं हम दिए कब कब जलाते हैं। त्योहार पर, पूजा करते समय, जब बिजली जाती है तब हम दिया जलाते हैं। प्रश्न तीसरा है, सूरज और दिए की रोशनी में क्या फर्क है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, सूरज की रोशनी तेज होती है और दिए की रोशनी धीमी होती है। सूरज की रोशनी पूरे संसार में फैलती है और दिए की रोशनी कमरे में या कुछ जगह तक ही फैलती है। पठन बोध में पढ़िए। एक दिया था, उसने सोचा। ये पूरा पढ़ना है बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ना, बहुत मजेदार है ये। ठीक है, जो पढ़ोगे उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। प्रश्न पहला है, दिए ने क्या सोचा? तो इसे मौखिक बोल के बताना है बच्चों। दिए ने क्या सोचा था कि मैं सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि चंद्रमा का उजाला वैसा मेरा भी उजाला है। सूर्य तो दिन में ही उजाला फैलाता हूँ, लेकिन मैं रात में उजाला फैलाता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, हवा के झोंके से क्या हुआ? तो हवा के झोंके से दिया बुझ गया। ठीक है, ये शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, खालिस्तान भरे। दिए को खालिस्तान हो गया। अभिमान और महान में से क्या आएगा बच्चों? तो अभिमान हो गया था। ठीक है, दूसरा है, सूरज सबको प्रकाश देता है, इसलिए सूरज खालिस्तान है। अभिमान है या महान है? तो यहाँ जाएगा महान है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह वाक्य को बदलकर लिखिए। उदाहरण दिया है, लगा सोचने वह, इसको बदलकर लिखा है वह सोचने लगा। तो लगा हंसने वह को हमें बदल के लिखना है, तो हमने लिखा वह हंसने लगा। फिर लगा रोने वह, पूरा कर लेंगे इससे और बदलकर लिखेंगे वह रोने लगा। धारा प्रभाव पठन में पढ़िए। जलते जलते दिए को हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। ठीक है, मौखिक प्रश्न, दिया क्या सोचने लगा? तो दिया सोचने लगा कि मैं सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ। लिखित में है, अभिमान किसे हो गया था? तो दिए को अभिमान हो गया था। स्वतंत्र अध्याय में है, स्वतंत्र लेखन। जब घर बिजली नहीं होती है तो आप उजाला करने के लिए क्या उपाय करते हैं? लिखिए। तो दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। स्वतंत्र पठन में लालटेन के बारे में दिया गया है बच्चों, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम 3 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, सप्ताह 22 का दिवस 2 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। ये चित्र देखिएगा बच्चों, इस पर चर्चा करना है क्लासरूम में टीचर के साथ में मौखिक बोलकर। तो यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नदी बह रही है और सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, चर्चा का बिंदु पहला है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने बात कर ली, सुबह सूरज उगते समय आप पूर्व दिशा में क्या क्या देखते हो? तो लालिमा छा जाती है, सूर्य उगता है। ठीक है, और पक्षी चहचहाते हैं। आपको उगता सूरज कैसे लगता है? अच्छा लगता है। आप सूरज निकलने का इंतजार कब करते हैं? सुबह के समय करते हैं। ठंड के और ठंड के दिनों में करते हैं। ठंड के दिनों में सूरज न निकले तो आप पर क्या असर होगा? ज्यादा ठंड लगती है। तो ये मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो हमने भी बात करी वो यहाँ लिख लेंगे, पूर्व दिशा, सूर्य, पेड़, नदी, उदय होना। प्रश्न दूसरा है, उगते सूरज का रंग कैसा होता है? तो उगते सूरज का रंग लाल और चमकीला पीला, लाल पीला सा होता है। प्रश्न तीसरा है, किस मौसम में सूरज की धूप अच्छी लगती है? ठंड के मौसम में सूरज की धूप अच्छी लगती है। पठन बोध में पढ़िए। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। मौखिक प्रश्न है, दिया कैसे बुझ गया? हवा के झोंके से बुझ गया। लिखित प्रश्न में है, दिन में प्रकाश कौन करता है? दिन में प्रकाश सूरज करता है। शब्द पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, मिलता जुलता वाक्य बनाइए। वाक्य दिया है, सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश। तो मिलता जुलता वाक्य बना देंगे, सूरज दिन में प्रकाश करता है। अब इसका बनाना है हमको, चंद्रमा तो करता है आकर रात में प्रकाश। तो हमने लिख दिया चंद्रमा रात में प्रकाश करता है। दूसरा है, पानी तो लाता है गिर के खेतों में हरियाली। तो पानी खेतों में हरियाली लाता है। तीसरा, बादल तो करता है आकर खूब झमाझम बारिश। तो हमने लिख दिया बादल झमाझम बारिश करते हैं, ऐसे लिख दिए।
प्रश्न दूसरा है प्रकाश शब्द को लेकर वाक्य बनाइए। जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, एक उदाहरण दे दिया है, तो प्रकाश को लेकर आपको शब्द बनाना है बच्चों। जुगनू का भी प्रकाश होता है, ऐसे शब्द बना के बताया है, तो हमको यहाँ पर बनाना है। तो बच्चों कैसा लगता है मेरा पढ़ाना और समझाना? अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। हम ये भी बता दें कि हमने 5वीं क्लास और 4थी क्लास की भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और अंकुर अभ्यास पुस्तिका को यहाँ पर अपलोड किया है। अगर आपके भाई बहन या रिश्तेदार 4थी या 5वीं में पढ़ते हैं तो उन्हें वो शेयर कीजिएगा बच्चों, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का कहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा मत। थैंक यू। तो प्रश्न दूसरे का उत्तर देख लेते हैं बच्चों। ये पहला, सूरज का प्रकाश तेज होता है, चंद्रमा का प्रकाश रात में होता है। धारा प्रभाव पठन में पढ़ना है। एक दिया था, उसने सोचा जैसा सूरज, ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में सूरज और चंद्रमा के उजाले में क्या अंतर है? तो सूरज का उजाला बहुत तेज होता है और चंद्रमा का उजाला धीमा धीमा होता है, शीतलता वाला होता है। लिखित प्रश्न में है रात में उजाला कौन करता है? तो रात में उजाला दिया करता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन रात के बारे में 3-4 बातें लिखी। तो पहली लिखी, रात में अंधेरा होता है, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, रात में ठंडक होती है, रात में चांदनी चमकती है। तो ऐसे हमने रात के बारे में 4 बातें लिख ली बच्चों। स्वतंत्र पठन में आओ बनाए चिमनी। अब यहाँ चिमनी बनाने के बारे में यहाँ पर स्वतंत्र ये दिया है बच्चों पैराग्राफ, तो आप इसे पढ़ लेना, इसके अनुसार यहाँ पर उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न में है चिमनी कब जलाई जाती है? तो बिजली नहीं थी पहले तो रात में चिमनी जलाई जाती थी, ठीक है। लिखित प्रश्न में है मिट्टी का तेल किसमें भरते हैं? तो मिट्टी का तेल दिया मतलब चिमनी में भरते हैं, और लालटेन में भी भरते थे। सप्ताह 22 का दिवस 3 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा है। आपको अपने घर में कौन कौन अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए। जो आपको डांटते हैं वे आपको कैसे लगते हैं? आपको डांट क्यों पड़ती है? आपको अपने दोस्त की कौन कौन सी बातें बुरी लगती है? तो इस पर अपने टीचर के साथ चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अभी हमने जो बातें करी उसमें से शब्द लिखेंगे, डांटना, अच्छा लगना, दोस्त, बातें और बुरी। प्रश्न दूसरा, आपको कब कब डांट पड़ती है? तो उत्तर, जब हम कोई गलती करते हैं या कहना नहीं मानते तब हमें डांट पड़ती है, चाहे वो पढ़ाई की बात क्यों ना हो। प्रश्न तीसरा है, अपने दोस्त के बारे में 2 लाइन लिखिए। मेरा दोस्त ईमानदार है, वह बहुत ही दयालु है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। मौखिक प्रश्न, जगत का मतलब संसार है, संसार कैसा है उसके बारे में बताइए। तो मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है एक अच्छा काम लिखिए जो आप करना चाहते हो। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं बच्चों को शिक्षा दे पाऊँ। आप जो बनना चाहते हो यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। जगत, जगत का मतलब होता है बच्चों संसार, तो यहाँ पर शब्द बना के बताए, सारा जगत हमारा है, सारा संसार हमारा। तो हमने लिख लिया सारा जगत बहुत बड़ा है और लिख लिया सारा संसार बहुत बड़ा है। अभिमान का लिखेंगे बच्चों, इसका अर्थ होता है घमंड। तो हमने यहाँ पर लिखा मुझे अपनी साइकिल पर अभिमान है, पहले से दिया गया है, हमने इसे लिखा मुझे अपनी साइकिल पर घमंड है। दूसरा इस तरह लिखे, दीपक का जैसे लिखा है यहाँ पर, दीपक को दिया भी कहते हैं, तो हमको सूरज का लिखना है तो सूरज को सूर्य भी कहते हैं। चंद्रा, चंदा का लिखेंगे, चंदा को चंद्रमा भी कहते हैं। निर्देश में पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 103 पर जाना बच्चों पुस्तक के अंदर, और प्रश्न अभ्यास 1 में घ और प्रश्न 2 को कॉपी में हल करना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। धारा प्रभाव पठन में पढ़िए, इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। मौखिक प्रश्न, दिए का सिर नीचा क्यों हो गया? क्योंकि हवा के झोंके लगने से वह बुझ गया था। ऐसे मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में हवा का झोंका लगने पर क्या हुआ? तो हवा का झोंका लगने पर दिया बुझ गया। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, चंदा मामा दूर के पूरा लिखना है बच्चों कविता। तो हमने लिख दी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे दे प्याली में। स्वतंत्र पठन में आपकी किताब के 19 पाठ में छोटी सी कविता को पढ़ना है बच्चों। श्रुति लेख में शब्द बोल रहे हैं हम, आप लिखिएगा बच्चों और प्रैक्टिस कीजिएगा। पुए, चंदा, प्याली, थाली, मुन्ने। वाक्य बोला हमने, एक हवा का हल्का सा झोंका आया। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो और आप अच्छे नंबर से पास हो पाए बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक चर्चा। ये चित्र दिया है, देखो क्या दिख रहा है, एक दिया है जो जल रहा है। इस पाठ में दिए का अहंकारी कहा गया है। आपको दिया कैसा लगता है? दिया अहंकारी कैसे है? क्या सूरज और चंद्रमा भी अहंकारी है? तो इस पर चर्चा क्लासरूम में करिएगा। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे लिखे। तभी हमने जो यहाँ बोले हमने लिख दिया, दिया, अहंकार, चंद्रमा, सूरज और पाठ। प्रश्न दूसरा, अहंकार का मतलब क्या है? तो अहंकार का मतलब घमंड होता है। बोध में निर्देश से बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता दिए का अभिमान का स्वस्वर वाचन करिए, मतलब स्वर के साथ में, लय ताल के साथ में से पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दुष्परिणाम का क्या मतलब होता है? दुष्परिणाम का मतलब होता है कि गलत होना। लिखित प्रश्न में सूर्य चंद्र से ज्यादा महान हूँ, यह बात किसने सोची? तो यह मैं सूर्य चंद्र से ज्यादा महान हूँ, यहाँ पूरा लिखना है, यह बात दिए ने सोची। शब्द वाक्य पठन लेखन में प्रश्न पहला, शब्द बदलकर वाक्य बोलिए एवं लिखिए। तो सुबह का जैसे अर्थ होता है प्रातःकाल, तो यहाँ पर लिखा है सुबह चिड़िया बोली। अब इसे बदलकर लिख दिया है, प्रातःकाल चिड़िया बोली। तो शाम का लिखेंगे, इसका अर्थ सायंकाल होता है। यहाँ पहले से दिया है, शाम को चिड़िया पेड़ पर आई, तो हम लिख देंगे सायंकाल को चिड़िया पेड़ पर आई। रात को रात्रि भी कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर रात में सन्नाटा था, तो हम इसको लिख देंगे रात्रि में सन्नाटा था। निर्देश में पाठ आधारित प्रश्न, पाठ्यपुस्तक में भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को पूर्ण कीजिए। तो पूर्ण कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, इनके दूसरे नाम लिखिए। पहला, सूरज को और किस नाम से बुलाते हैं? तो सूर्य पहले से दिया है, हमको लिखना है आकाश का और क्या नाम हो सकता है? तो आसमान लिख दिया हमने। तीसरा है, दिए को और किस नाम से बुलाते हैं? तो दीपक भी कहते हैं बच्चों दिए को, ठीक है, तो हम दीपक लिख देंगे। चौथा है, घमंड को और क्या
सकते हैं तो इसे अहंकार कह सकते हैं। और धारा प्रवाह पठन में पढ़ने का दिया है बच्चों, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न में है पहलवानों के नाम क्या क्या थे, तो पहलवानों के नाम धरपटक और मुंहपटक थे, बोल के बता दीजिएगा मौखिक, ठीक है। लिखित प्रश्न में है किसकी बातों से लोग बिना लड़े ही हार मान लेते थे, तो मुंहपटक की बातों से लोग बिना लड़े ही हार मान लेते थे, ये पूरा लिख लेना। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है उजाले के बारे में 4 बातें लिखिए, तो यहाँ उजाले के बारे में 4 बातें लिखेंगे बच्चों। उजाला दिन में होता है, दूसरा दिन का उजाला बहुत तेज होता है, तीसरा दिन में उजाला सूर्य से होता है, चौथा रात में उजाला दिया जलाकर बल्ब जलाकर करते हैं। पढ़िए के अंतर्गत पेड़ की छाया के बारे में यहाँ दिया गया है पठन, तो ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में है धूप से बचने के लिए बच्चे कहाँ रुके, तो बोल के बता दीजिएगा बच्चों कि पेड़ के नीचे धूप से बचने के लिए बच्चे रुके थे। प्रश्न दूसरा, आपको किस किस की परछाई देखी है, तो बच्चों हमने सूर्य की और हमारी खुद की परछाई, पेड़ पौधों की परछाई, घरों की परछाई, गाड़ी की परछाई, ऐसे परछाई हमने देखी है बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है धूप से बचने के लिए आप क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहला धूप से बचने के लिए छाया देखकर उसके नीचे जाते हैं और दूसरा छाता लेकर चलते हैं। ये 2 प्रकार से उपाय हम करते हैं बच्चों। सप्ताह 22 का दिवस 5 है बच्चों, यह चित्र दिया है, इस पर चर्चा कीजिए। चांद हमसे कितनी दूर है, चांद का कोई गीत आपने सुना हो तो सुनाइए। चांद के उजाले को क्या कहते हैं, चांदनी रात कैसी दिखाई देती है, तो इस पर चर्चा क्लासरूम में टीचर के साथ कीजिएगा बच्चों। रात का समय है, यहाँ पर चंद्रमा चमक रहा है, चांदनी भी चमक रही है, ठीक है। मौखिक चर्चा पर अधिक प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे, तो हमने अभी बोला चांद, दूर, उजाला, गीत और चांदनी। प्रश्न दूसरा, चांद को और क्या कहते हैं, तो चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। पठन बोध में पढ़िए लिखा है बच्चों। मौखिक प्रश्न है दिए के उजाले और सूरज के उजाले में क्या अंतर होता है, तो दिए का उजाला एक सीमित क्षेत्र में, कमरे में या थोड़ी दूर होता है, लेकिन सूरज का उजाला पूरे संसार में और बहुत तेज होता है। लिखित प्रश्न में अभिमान शब्द एक वाक्य लिखे, तो दिए को अपने पर अभिमान था, एक वाक्य हमने बनाया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, मात्रा बदलकर शब्द बनाइए। जैसे पीता में छोटी की मात्रा लगेगी बच्चों तो वो पीता हो जाते हैं, मतलब पापा हो जाता है, लेकिन अगर इसी में बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये जैसे पीता यानी पानी पीता, दूध पीता, ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही हम बाकी का देख लेते हैं बच्चों। तो गया, गया यानी कि कोई सूरज गया, राधा गई, ऐसे वाला गया, लेकिन इसी में अगर ग में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा गाय, मतलब गाय बदल जाएगा इसका अर्थ। यहाँ देखिए बच्चों, क में आ की मात्रा लगी है तो काम यानी कि करना, और यदि हम क को छोड़ के म में आ की मात्रा लगा देगी तो ये कमा हो जाएगा। यहाँ दिया में बड़ी की मात्रा है बच्चों, तो ये जलने वाला दिया हो जाता है, और यदि इसमें हमने द में छोटी की मात्रा लगा दी तो ये दिया, मतलब कि आप तुम्हें हमने पेन दिया, तुम्हें हमने पैसे दिए वाला दिया हो जाएगा बच्चों। ऐसा अर्थ बदल जाते हैं मात्रा के साथ में, तो ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा बच्चों और समझिए। प्रश्न दूसरा है इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य बोलिए और उस वाक्य को लिखिए। जैसे सूरज के लिए यहाँ बताया गया है सूरज सुबह निकलता है, तो अभिमान का लिखेंगे, दिए को अभिमान हो गया। हल्का का लिखेंगे, सोनू बहुत हल्का है, दिया का लिख लेंगे, रात में दिया जलाते हैं। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, हमारे गांव में बिजली आई, पहले खम्भे लगाए गए, ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में है घर कैसे जगमगाया, तो तार में बल्ब लगाने से मेरा घर जगमगाया। प्रश्न बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है बिजली के खंभों पर तार कहाँ से आया, तो ये दोनों मौखिक है बच्चों, इनके उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है इस कविता में तार शब्द कितनी बार आया है, तो तार शब्द 4 बार आया है, तो यहाँ लिख देंगे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन पंखे के बारे में 4 बातें लिखी, तो हमने पहली लिखी पंखा गर्मी से बचाता है, दूसरा पंखा ठंडी ठंडी हवा देता है, तीसरा पंखा कई रंग डिजाइन में होता है, चौथा पंखा बिजली से चलता है। तंत्र पठन में पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसका मौखिक प्रश्न है आपके स्कूल का नाम क्या है, तो यहाँ अपने स्कूल का नाम बोल के बता दीजिएगा बच्चों। आप स्कूल में कौन से खेल खेलते हैं, तो आप जो भी खेल खेलते हैं यहाँ पर आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है झूला कहाँ पर है, झूला नीम के पेड़ पर है, इस पेड़ पर झूला बंधा है। श्रुति लेख में झूला, नीम, पेड़, अनीता, चिड़िया, झूलना, और वाक्य में मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सब दिवस 6 है बच्चों, मौखिक भाषा पे चर्चा है। दिए कैसे बनते हैं, मिट्टी से और क्या क्या बना सकते हैं, दिया बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो इस पे चर्चा क्लासरूम में कीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, तो मिट्टी, दिया, सामान और बनाना। प्रश्न दूसरा मिट्टी से बनने वाले 4 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो मटका, खिलौने, यहाँ पर हमने 2 ही लिखा है, 2 लिखना भूल गए। और पहले के समय में घर भी मिट्टी से बनते थे बच्चों, ठीक है। पठन बोध में अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए का अभिमान पाठ के अंगुली रखकर पढ़कर सुनाए, तो ये पढ़कर सुनाना बच्चों मौखिक प्रश्न में है। प्रश्न पहला सूरज चांद के बारे में 5 बातें बताइए, तो ये बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में यह कविता किसके बारे में है, तो यह कविता दिए के अभिमान के बारे में है। प्रश्न दूसरा आप दिया कब जलाते हैं, पूजा करते समय, दीपावली पर, त्योहार पर हम दिया जलाते हैं, और रात में अंधेरा दूर करने के लिए भी दिया जलाते हैं जब लाइट जाती है तब। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे जगत, तो सारा जगत एक है, दीपक का हम लिखेंगे, बिजली आने पर दीपक जलाएंगे, प्रकाश का लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, अहंकार का लिखेंगे, देह का बहुत अहंकार हो गया था। प्रश्न दूसरा समझकर लिखिए। पहला है दिन में उजाला था और रात में क्या था,
खालिस्तान में क्या लिख देंगे तो अंधेरा था। दूसरा है चाय गर्म थी और पानी ठंडा था। तीसरा लिखेंगे वह पेड़ के खालिस्तान चढ़ी थी, ऊपर चढ़ी थी और पेड़ के खालिस्तान खड़ी थी, नीचे खड़ी थी। तो ऐसे खालिस्तान पूरा कर लीजिएगा बच्चों और वाक्य भी बना लीजिएगा। मौखिक प्रश्न है दीपा दीपावली मनाने कहाँ गई? तो दीपा दीपावली मनाने अपनी दादी के पास गाँव गई थी, बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है दीपा की दादी कहाँ रहती थी? तो दीपा की दादी गाँव में रहती थी। तो प्रश्न दूसरा, इस पाठ में किस त्योहार की बात हो रही है? तो इस पाठ में दीपावली की बात हो रही है। पढ़िए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के पाठ्य प्रश्न क्रमांक क और ख को उत्तर कॉपी में लिखिए। तो लिख लीजिएगा बच्चे। 1 मिनट में पढ़े शब्द को यहाँ टीचर लिखेगी, 10 या 20 जो भी आप पढ़ेंगे उसको। स्वतंत्र लेखन में दिए के उपयोग के बारे में 4-5 बातें लिखी। तो हमने पहले लिखी घर में बिजली नहीं रहती तब दिया जलाते हैं। दूसरा दीपावली पर दिया जलाते हैं। तीसरा दिया बहुत अहंकारी है। चौथा दिया के को दीपक भी कहते हैं। पांचवा दिया हवा से बुझ जाता है। पठन के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा इसे बच्चों। मोमबत्ती को देखकर वाली बात। मौखिक प्रश्न, जन्मदिन की याद क्यों आई? मोमबत्ती को देखकर जन्मदिन की याद आई बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में मेरे अगले जन्मदिन पर कितनी मोमबत्तियां जलाई जाएगी? तो वो अभी 10 साल की है, अगले साल वो 11 साल की हो जाएगी, इसलिए 11 मोमबत्तियां जलाई जाएगी और हमने यहाँ पर लिख लिया 11 मोमबत्तियां। श्रुति लेख में शब्द मोमबत्ती जलाना, इंतजार, जन्मदिन, वाक्य में जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलाते हैं। तो इस तरह यहाँ पाठ के प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमने लिखकर किए कंप्लीट। ठीक है, हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। तो बच्चों कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू।